बम्ब दोस्तों कागा की कॉमिक्स है ये। आपके सामने और भी डाल रखी है मैंने, पहले पढ़ सकते हो। शुरू करते हैं। उफ। बम फट फटने में सिर्फ आधा घं- घंटा बचा है और कुआ लड़की से बचाने के लिए मेरे पास केवल इतना ही समय है। लेकिन यदि मैं इस कार से बाहर निकला तो ये शिकारी कुत्ते मुझे फाड़ कर रख देंगे। इस समय जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है, केवल मुझे। अब क्या करूं मैं? पता नहीं कि क्या हुआ था। एकाएक 18 मंजिला पेल पैलेट फैक्ट्री में कम कॉम्प्लेक्स में इस इमारत के आगे पुलिस की ही पुलिस दिखाई पड़ने लगी और इंस्पेक्टर स्पीड के नेतृत्व में पुलिस का दस्ता लिफ्ट में से निकलकर 18वीं मंजिल पर स्थित बैंक ऑफ करोड़पति की ओर लपका। पलक झपकते ही बैंक के ग्राहक कर्मचारियों ने सब पूर्णतः खाली करवा लिया गया। न जाने क्या बात है, हरियप हरियप। और पुलिस की इस सरगर्मी के कारण किसी की समझ में नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ, आखिर मुझे बताइए क्या बात है। मिस्टर अधिकारी, पहले आप यह मुझे यह बताइए कि कल और आज में यहाँ कितने लॉकर्स खुले हैं। बैंक में 2000 लॉकर्स हैं, केवल 2-250 रोज़ाना खुलते हैं। 2-250 रोज़ाना खुलते हैं। मगर किंतु बैंक के मैनेजर अधिकारी की बात सुनने के लिए रुका नहीं इंस्पेक्टर स्पीड। और मिस्टर स्वामी, मिस्टर ठाकरे, प्लीज़ आप अपना काम शुरू करिए। हमारे पास समय बहुत कम है, केवल 1.25 घंटे बचे हैं। ओके। और दोनों फौजियों के साथ अब मेंटल डिटेक्टर की चमक रहे थे। मेंटल डिटेक्टर, ये क्या ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बम। बम। हाँ, बम। आपकी बम मिस्टर अधिकारी। पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में आतंकवादी ग्रुप हैंड ग्रेड की तबाही व गर्जना टाइग टाइगर की गिरफ्तारी के विषय में पढ़ा होगा। टाइगर के दाहिने हाथ खजुराहो की आतंकवादी बकरा ने अपने बैंक में किसी लॉकर में एक बम फिट कर दिया और ठीक 2 बजे फट जाएगा, जबकि इस समय 12:30 बज रहे हैं। कमिश्नर साहब के आदेश पर मुझे बम तलाश करने का निष्कर्ष करने का सारा काम चुपचाप तरीके से इसलिए किया जा रहा है कि कैरेट फैक्ट्री में कम्प्लेक्स में इस इमारत में हज़ारों लोग हैं और बम की खबर फैलते ही यहाँ इतनी ज़बरदस्ती भगदड़ मचेगी कि अनुमान इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन आखिर बकरा की डिमांड क्या है? वो अपने सरगना टाइगर को 2 घंटे में भीतर रिहाई। इसी पल फौजियों की एक चौंकाने वाली खबर, लॉकर्स में बम नहीं है सर। मेरे मेंटल डिटेक्टर में बम होने की कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन बकरा झूठ की बिना पर टाइगर को की रिहाई हरगिज नहीं करवा सकता। बम इन लॉकरों में ज़रूर है और बम की खोज का यह काम कुत्ते करेंगे, क्योंकि यंत्र एक आध बार धोखा दे सकते हैं लेकिन कुत्ते नहीं। आई फूलचंद, हेड कांस्टेबल को कॉल करके स्लीपर डॉग बुलाओ और फ्लोर को तुरंत खाली कराओ। लेकिन ध्यान रहे बम की खबर न फैलने पाए। क्विक मूव। काफ़ी देर बाद ही काफ़ी देर बाद कुत्तों की आवाज़ चौका चौंध बैंक का परिसर। उफ, ये कुत्ते लाने में इतनी देर क्यों हो गई? पूरा 1.5 घंटा खराब हो गया है। मैं क्या करता साहब, रास्ते में ट्रैफिक कितना था। ओके ओके, कुत्ते को अपना काम करना दो, छोड़ दो। और विशेष गंध विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते को सूंघ कर बम ढूंढ निकालने की समूची जानकारी थी। और एक लाकर में सूंघते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे चले आए कुत्ते। खूब भौ भौ भौ, गुर गुर गुर।
और इस वक्त बम फटने में केवल 5 मिनट हैं। मिस्टर स्वामी ठोकरे को छोड़ो, इन सब की को बैंक पेरिस खाली कर दो और क्विक मूव आप जाइए मिस्टर अधिकारी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस समय बहस नहीं मिस्टर अधिकारी, आप अपने प्राण खतरे में नहीं डाल सकता। और इसी पर कुत्ता अपने पंजों को सूंघने के लगा और लाकर नंबर 100 को मिल गया, बम वाला लाकर मिल गया। उधर उत्तेजित सा चीख पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड, हरी अप मिस्टर स्पेल स्वामी, केवल 3 मिनट बचे हैं, बम लाकर नंबर 100 में है। और तुरंत किंतु जल्दबाजी किया और हड़बड़ी में काम करने का अवसर यही परिणाम सामने आता है। ऊपर ड्रिल टूट गई, माथे पर पसीना, चेहरे पर दहशत के बाद चीख पड़ा, ठाकरे दूसरा ड्रिल लगाओ जल्दी। बेकार है सर, कुछ नहीं हो सकता, हमें 50 सेकंड बम और लाकर से निकालने में, उसे निष्क्रिय नहीं कर सकते। बैंक परिसर से निकलो। और बैंक से बाहर निकलकर सन रह गया इंस्पेक्टर स्पीड। उफ, यह क्या, आई एम फूलचंद, अभी फ्लोर पूरी तरह खाली क्यों नहीं किया गया? हम क्या करते, लोग बहुत साहब, लोग मानते ही नहीं। अब फ्लोर खाली करवाने की एक ही रास्ता बचा है, इस फ्लोर में बम है, जान बचाना चाहती है तो फ्लोर खाली कर दो। बम फटने से केवल 30 सेकंड बचे हैं। बम, और फिर वही हुआ जिसकी आकांक्षा इंस्पेक्टर स्पीड को थी, बम फटने वाला है, डोंट डिमेन इट। और बम निष्क्रिय करने की सारी योजना विफल हो गई। इसी के साथ जबरदस्त धमाके के साथ थरा उठा 18वीं मंजिल की इमारत, बड़ाम बड़ाम बड़ाम। और बैंक परिसर के ठीक नीचे स्थित केमिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री, भागो छत गिर रही है, ओह विस्फोट हुआ है। और ऊपर से गिरने वाले शोले ज्वलनशील केमिकल को भड़का दिया। और केमिकल इंडस्ट्रीज के सामने स्थिति जॉनसन इंजीनियर्स वर्कर फैक्ट्री में उस समय मची भगदड़ में केमिकल पर तैरती आग भीतर प्रवेश किया। उप आग, और आग की गर्मी से धम से फटा सील गैस सिलेंडर। आग की लपटें से बचने के लिए जिधर सिंह समाया हो भागता चला गया। भागो 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 भागो, सीढ़ियों पर आग है, धुआं है, फैल चुका है, और छत की तरफ दौड़ो। इसी पल गुल हो गई लाइट। ओह, लिफ्ट क्यों रुक गई? बिजली फैल हो गई है और इमारत की 16वीं मंजिल पर भीषण आग लगी है। इमारत की 17वीं 18वीं मंजिल भीषण आग की लपटें से गिर गई थी। बचाओ बचाओ बचाओ। और छत पर फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। और विक्रमतः विविध से खड़ा देख रहा था इंस्पेक्टर स्पीड। उप लगता है छत पर लोग फंस गए, उन्हें बचाना होगा। लेकिन सीढ़ियों पर तो आग लग गई और लिफ्ट भी 17वीं और 16वीं मंजिल के बीच में फंस गई है। हटो हटो, पीछे हटो। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ एक्शन टनाटन करती हुई वहां पहुंची। स्काई लिफ्ट खोलो जल्दी, छत पर कई लोग फंसे हैं। और स्काई लिफ्ट में 14वीं मंजिल तक ही पहुंच सकी। और अब क्या करें? पानी की धार भी सीधी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाना संभव है। एक रास्ता है, खतरनाक ज़रूर है, मगर फिलहाल इसकी अलावा छत पर फंसे लोगों को बचाने की और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। हेलो कॉलिंग, हेलो हेडक्वार्टर कॉलिंग, हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर स्पीड स्पीकिंग। यहाँ लगी भीषण आग में बिल्डिंग की छत पर कई लोग फंस चुके हैं, मुझे फौरन एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है।
और जब तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे योजनाबद्ध कार्य करना होगा। स्काई लिफ्ट को वापस लो। और इंस्पेक्टर के आदेश पर स्काई लिफ्ट को लंबी फोल्डिंग सीढ़ी को अलग अलग कर दिया गया। यह 20 मंजिला है, इमारत 20 मंजिला है और यह 18वीं मंजिल की छत तक सीडिंग फैक्ट्री कंपाउंड की छत तक एक पुल बिछाना है। और मैसेज रिसीव्ड, इंस्पेक्टर स्पीकिंग, हम हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करते हैं और जल्दी करो, सीढ़ी पर आगे धकेलो और आखिरी सीढ़ी दूसरी सीढ़ी के नट बोल्ट को मदद से कस दो और सीढ़ी के दूसरे सिरे पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखो। सीढ़ी और आगे धकेलो। ठीक है। सीढ़ी सड़क पर की ओर गिर सकती है। और इस दूसरे काम में अंजाम देने से फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गई और मगर कोशिश कामयाब रही। इंस्पेक्टर स्पीड पैलिस्टिक फैक्ट्री में कंपाउंड की छत पर पुल बना लेने में सफलता मिली और लाउड स्पीकर चिल्ला का स्पीड, इंस्पेक्टर स्पीड, रास्ता खतरनाक है मगर फिलहाल जिंदगी को बचाने के लिए डूबते को तिनके सारा समझ कर एक एक करके सभी पुल पर सावधान से आगे बढ़िए। और रास्ता खतरनाक ही नहीं मगर इस समय इंस्पेक्टर सचिन की दिमाग की ताकत देनी पड़ेगी उसे बनाने के लिए। लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए इंस्पेक्टर स्पीड की चेतावनी भूल गए लोग और पुल को पार करने की ओर से लग गई। मुझे आगे बढ़ने दो, पहले मैं जाने दो, ठहरो, रुक जाओ, दूसरी तरफ पहुंचने दो। और इंस्पेक्टर साहब निरंतर स्थिति को संभालने में जुटा हुआ था। मेरी आपसे विनती है कि एक एक करके आइए अन्यथा पुल टूट जाएगा। और किंतु मौत जिसके सिर पर पड़ी हो कौन रोक सकता है भला। जल्दी ही भीषण आग छत की ओर कभी भी ढह सकती है और वजन अधिक होने के कारण झटका खाकर आपातकालीन पुल जगह से झुक गया। ओह, पुल गिर रहा है पुल। और एक दहशत का माहौल ऊपर पुल हिचकोल लेते जबरदस्त झटके में नीचे गिरा बच्चा और तीव्र गति से सैकड़ों फीट सड़क की ओर जा रहा था। बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे पुनित उफ, वह बच्चा ही नीचे गिर रहा है और पुल भी चरमरा रहा है। जब एक साथ दोनों इतने लोग पुल पर चढ़ गए तो होना ही था और सबकी आंखें जैसे गले में अटक गई थी और दिल बज रहा था धड़ धड़। मगर कहते हैं है ना, जिसकी आग के राखी साइयाँ मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके जग बैरी होए। और कलयुग में चमत्कार होता है मगर यह क्या, सैकड़ों लोगों, ये क्या, यह फरिश्ता बनकर कौन आ गया? कोई परी है क्या? कौआ जैसी पंखों वाली उड़ने वाली लड़की? मार्वल्स। हैरत का भूत इंस्पेक्टर स्पीड की आंखों भी नाच उठा। यह तो कौवा लड़की युक्ति है। और एकाएक मुसीबत टली ही थी कि इसी पल टूट पड़ा हिचकोले खाता आपातकालीन पुल और सड़क पर भगदड़ मच गई। पीछे हटो, सीढ़ी जाओ, सीढ़ी हम पर गिर सकती है। लेकिन बच्चों की सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद फरिश्ता मुनि पुनः जा पहुंची थी। अब क्या करूंगा? इन लोगों को गिरने से बचाना होगा। और सीढ़ी पर लटके लोगों का भार ज़्यादा
देर नहीं संभाल पाएगी वह कौवा युक्ति। मुझे फौरन ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? इसी पल इंस्पेक्टर स्पीड ने दोबारा नजर आई आशा की एक किरण। वो हेलीकॉप्टर आ गया है, अब वे लोग बच जाएंगे। और अपने और अब तक दांत पर दांत जमाए सीढ़ियों पर मजबूती से पकड़ बनाए रखने कर कागा झूलते हुए लोगों को अपनी ऊपर ऊपर खींच चुकी थी, और छत पर फंसे लोगों को उम्मीद की भारी निगाहें चिपक गई है हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर, थोड़ा और नीचे ले जाओ हेलीकॉप्टर को, अब हम बच जाएंगे। और ज़्यादा नीचे तो आग की लपटें का ताप हेलीकॉप्टर को छू सकता है, लेकिन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचे लेना होगा। और इस मुसीबत का हल किया कागा ने। और इंस्पेक्टर की आंखों में कागा की प्रति प्रशंसा के भाव गहराए गए। ओह, यह कौवा युक्ति सचमुच प्रशंसनीय है। यह न होती तो लोगों का बचाना नामुमकिन होता। और छत पर फंसे लोगों को लेकर रवाना हुआ हेलीकॉप्टर, और कागा ने आग वाली इमारत में 18वीं मंजिल की खिड़की को टूटे शीशे के अंदर भीतर जा पहुंची। इस भयानक अग्नि में और भी लोग फंसे हो सकते हैं। मुझे उन्हें अब इस स्थल से निकालना, तुरंत वापस छत पर पहुंचाना होगा। और इसी पल चीख और सवाल सुनना कर उछल पड़ी कागा। बचाओ 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 बचाओ! ओह, करुण चीखे की आवाज़ और आ रही है। कुछ लोग इधर ही कहीं फंसे हैं। उफ, यह तो दम घोटने वाला धुआं है, अंदर तक फैला है। बचाओ! और लिफ्ट में फंसी आवाज़ है। आवाज़ें अंदर से आ रही हैं, मगर यह क्या? अंदर से निकलने वाला धुआं साबित कर रहा है कि अंदर आग आग लग सकती है। और अपने लंबे नाखूनों को दरवाजे की जरी में फंसाकर खोलने का भरकर चेष्टा की उसने। ओह, ये खुल रहा है! आह, बचाओ बचाओ! और अगले, लेकिन यह क्या? कागा द्वारा छोड़े जाते ही द्वारा पुनः बंद हो गया। यह क्या? यह तो फिर बंद हो गया है। और कागा ने पुनः दरवाजे को खोला। इस बार बंद न हो इसलिए युक्ति अपनाई उसने। लिफ्ट में फंसे लोगों दिखाई दी जिंदगी की किरण। हमें बाहर निकालो! कहाँ आओ, अपना हाथ मुझे दो! न चाहते हुए भी अपनी भाषा में बोल पड़ती हूँ। इंसानों को अचरज की निगाहों से देखते लगे थे। और सर्वप्रथम निकाला उसने बच्चे को। और फिर कागा ने 3 और को बाहर निकाल पाई, और झटके खाने लगी थी लिफ्ट। जल्दी करो, लगता है लिफ्ट टूटने वाली है। और अब लिफ्ट की तारे में भीषण आग के ताप से पिघल कर कमज़ोर हो जाने की वजह से हो सकता है। लिफ्ट को स्थान 3 इंच नीचे सरक गई, और जबकि युक्ति मौत के भय से ऊपर हाथ बढ़ाने को तैयार थी। जल्दी करो, लिफ्ट टूट रही है, अपना हाथ दो! नहीं नहीं, लिफ्ट टूट गई तो लिफ्ट मेरे बीच फंसकर मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। काऊ कौवा युक्ति। और उत्तेजना में अवस्था में लिफ्ट और 1 इंच रख गई। पागल मत बनो! लिफ्ट टूट गई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ा आगे दो! कागा पुनः अपना हाथ हिलाया, और इस बार लड़की ने जैसे ही हाथ ऊपर किया,
झटके से उसे दबोच लिया और अगले ही पल तार टूट गई और देखते ही देखते जबरदस्त वेग के साथ लिफ्ट नीचे जाने लगी और इसके साथ इंस्पेक्टर स्टील की निगाहें चित्रित हो गई थी पानी की उस ऊंची विशाल टंकी के ऊपर, जिसके ऊपर क्षेत्र में जल आपूर्ति की जाती थी। अगर यह टंकी का पानी इस इमारत पर इस्तेमाल किया जाए तो आग बुझ सकती है। और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को निर्देश जारी किया गया उसने। और विशाल टंकी में पानी की एक मोटी धार फैक्ट्री के केमिकल पर आग पर फेंकी जाने लगी और इधर कागा के पास अब एक ही रास्ता बचा था। मैंने एक एक करके इस खतरे से दूर ले जाना होगा। आखिरी ये कौन है और ये उड़ कैसे रही है? बेवकूफ़, ये पूछ कि ये इसके पंख कहाँ से आए। और कुछ ही क्षणों में कागा की अंतिम उछाल भरी और धड़ाक से गिर पड़ी इमारत और पानी पीछे दोनों मंजिली वो बाल बाल बची में और निरंतरता से की सांस भर गई न और निश्चितता की सांस भर भी न पाया था कि इंस्पेक्टर स्पीड की हेलो हेलो मुबारक हो इंस्पेक्टर स्पीड, तुमने अनेक लोगों को मरने से बचा लिया। कौन बोल रहे हो तुम? बकरा, आज जो तो केवल एक इमारत थी इंस्पेक्टर स्पीड। आखिर ऐसी कितनी इमारतें को बचा पाओगे? क्योंकि कल मैं एक और बिल्डिंग में बम फटने वाला है। हा हा हा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। टाइगर की रिहाई तक हर रोज ऐसी ही करता रहूँगा। इंस्पेक्टर, ध्यान रखना, टाइगर को मेरे बताए निश्चित स्थान पर केवल तुम लेकर आओगे। ओके, गुड बाय एंड गुड लक। और उस कौवा लड़की के कारण उस कौवा लड़की के कारण ही बच सकी है, इतनी जाने। लेकिन कल नहीं, अब उस शैतान बकरा की मनमर्जी को नहीं करने दूंगा। और इधर इस इमारत के ऊपर उड़ान भरती कागा पट्टी की थी दो खूंखार निगाहें जो थी बकरा की। अगले दिन टाइगर की रिहाई की घोषणा खत्म हो रहा पूरा शहर। खुखार आतंकवादी टाइगर की रिहाई की घोषणा। खुखार टाइगर की रिहाई की उफ। और घने जंगलों के बीच बनी एक इमारत में खंडर हो चुकी थी। यहीं पर पिछले दिनों हैंडग्रेन नामक आतंकवादी का दल का सफाया करने के लिए इंस्पेक्टर स्पीड के नेतृत्व में पुलिस दल आतंकवादियों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। और उसी खंडर की तरफ दौड़ती जा रही थी इंस्पेक्टर स्पीड की जीप। आज बकरा मुझे जेल की तंग कोठरियों से निकलने में सफल हो ही गया है इंस्पेक्टर स्पीड। और टाइगर का स्वागत नजरों में बिछाए खड़ा था बकरा। वेलकम वेलकम टाइगर बॉस। यू ओह बकरा, यू आर ग्रेट। तुमने न केवल मुझे जेल से आज़ाद कराया दिया, बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन इंस्पेक्टर स्टील को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैंने इसकी मौत का शानदार प्रबंध कर रखा है टाइगर। और देखो, और इसके बाद यह देश छोड़ने के लिए मैंने एक प्राइवेट विमान भी प्रबंध कर लिया है। गुड। और इंस्पेक्टर स्टील के हाथ पहुंच चुका था अपनी कमीज की बेल्ट की तरफ। यह कमीज का बटन 2 फीट की मार करने वाला एक शक्तिशाली बम है। और लेकिन इसके साथ चलो
तुम्हें एक आचार्य से मिलाता हूँ। आचार्य? और उसी पल इंस्पेक्टर स्टील उसे देखकर, कौवा लड़की? क्यों इंस्पेक्टर, दंग रह गए ना यहाँ देखकर? यह लड़की कौन है बकरा? यह एक विचित्र लड़की है टाइगर, जो उड़ भी सकती है। इस लड़की के द्वारा हमारे काम में को हस्तक्षेप करने से इमारत में खतरनाक फंसे इमारत में फंसे लोगों को बचाया, और इसकी एवज में अब अपने प्राण देने होंगे। यह तुम कहाँ मिली? जब मैं आग वाली इमारत के अपनी आखिरी उड़ान भरी तो उसी समय इसी पर जम गई थी मेरी निगाहें। बकरा नाम है। बकरा का गेम खराब कर दिया इस लड़की ने। अब इसकी ज़िंदगी से बकरा का अधिकार हो चुका है। और पीछा किया मैंने। ओह, तो ये और पहुंचेगी, लेकिन देख चुका हूँ कि नियंत्रण उड़ान भर नहीं सकती। और आधी रात को मैंने काका को पाया, और एक बड़े पाइप में, और उसे क्लोरोफॉर्म छिड़काकर बेहोशी की अवस्था में यहाँ ले आया। टाइगर की रिहाई के बाद सोचूंगा कि इसका क्या करना होगा। और इंस्पेक्टर स्टील, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम चाहो तो इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है। ठीक आधे घंटे बाद यह बम फट जाएगा। उफ, अगर यह मैंने बटन बम्बों का प्रयोग किया तो इमारत में मुझे और लड़की पर भी ढेर हो सकती है। और शटर बंद करने के साथ ही वातावरण में गूंज गए कई कुत्ते की गुर्राहट। ओह, ये कुत्ते क्षण भर में भंबोड़ डालेंगे। और झटके में उस कार में समा गया इंस्पेक्टर स्टील। उप शुक्र है कि मैं सही समय पर इस कार में आ गया। लेकिन अब क्या करूं? ठीक 25 मिनट बाद यह बम फट जाएगा और कौवा लड़की इस इमारत के साथ साथ ही ध्वस्त हो जाएगी, मेरी जिंदगी की इमारत। ओह, कुछ करना होगा मुझे, मगर क्या? कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने भी सफलता नहीं मिली। अगर यह कार स्टार्ट हो जाती तो इसके नीचे कुचल डालता कुत्तों को। और अचानक ही कुत्तों के केंद्र बिंदु कागा। उफ, अगर यह दीवार टूट गई तो ये कुत्ते मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह, इन कुत्तों का एकाध क्या हुआ? शायद इन कौवा लड़की के जिस्म की कौवे की गंध मिलनी रही है, जिससे आकर्षण होकर ये उसे नोच डालने के लिए बेचैन है। लेकिन तभी केबिन का कांच की दीवार टूट गई तो मुझे इन कुत्तों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हुआ, और सीन दौड़ती चली गई उसके दिमाग में, और बाहर निकलना ही होगा। और इंस्पेक्टर स्टील स्पीड की दौड़ पड़े एक खुकार कुत्ते। मेरी जान बचाने के लिए उस मानव ने ऐसा किया है, किंतु इस बंदरों को खोल पाना मेरे लिए असमर्थ हूँ। और तीव्र झटके के साथ ही कैरियर के साथ हाथों में झूल गया, और भयानक गुर्राहटों के साथ इंस्पेक्टर स्टील पर टूट पड़े हुए कुत्ते। इस समय हल्की सी चूक का अर्थ होगा भयानक मौत। और अपनी पूरी शक्ति लगाकर एड़ियों के पर घुमा इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन दो कुत्ते अपने दांत में जकड़ लिए कैरियर को।
अगर मौत के मुंह में मरना है तो इतनी आसानी से कामयाबी नहीं होने दूंगा। और काला की गति से वापस उछला इंस्पेक्टर स्टील और उछले 3 खुखार। दूसरी ओर निकलकर इंस्पेक्टर स्टील ने त्रिपाल और अब अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और इंस्पेक्टर स्टील की शक्तिशाली ठोकर नियंत्रण टूट पड़ी कुत्ते की पसलियां और स्प्रिंग की माफी के ऊपर उछला और चढ़ गया इंस्पेक्टर स्टील। ओह बाबा! और जबरदस्त ढंग से उछल कर एक ट्रक पर पहुंचा। कुत्ता को उसकी गर्दन पकड़ लिया इंस्पेक्टर स्टील ने। इससे पहले कि दूसरा इसका साथी भी इस तरह जंप लगा ऊपर चढ़ जाए, मुझे इसका काम तमाम करना पड़ेगा। और ट्रक में पड़ी बोतल को उठा कर तोड़ने के बाद ओह, ये ऊपर आने को बेचैन हो रहे हैं। इंस्पेक्टर स्टील ने फौरन उन कुत्तों को खींच दिया और दूसरे पल लड़ाते और ट्रक से कूदकर कार की छत पर जा पहुंचा। एक तो गया, अब अंतिम बचाइए, और इसके लिए मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। और इंस्पेक्टर की स्पीड की मजबूत शिकंजा कस गया उसकी गर्दन पर और फिर हटा कुत्ता की लाश में तब्दील हो गया था और कागा उसे पलक कागा की और लपक पड़ा हुआ है। बम फटने में केवल 5 मिनट बचे हैं। और उसी समय यह क्या हो गया बकरा, पहले इंजन चेक कर रखना चाहिए था। बस हो गया, इंजेक्शन का एक तार टूट पड़ा था। शायद ये किसी चूहे या की कारस्तानी है जिसने पूरे 25 मिनट खराब कर दिए। जल्दी करो, बम फटने वाला है। हो गया। और कागा ने स्वतंत्र हो चुकी थी। इंस्पेक्टर स्टील इसी पल विमान के इंजन का शोर सुनाई दिया। ओह, टाइगर और बकरा विमान द्वारा भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें भागने नहीं दूंगा। और जल्दी आओ मेरे साथ, जल्दी, बम फटने में कभी 2 मिनट बचे हैं। और दांत बीचकर इंस्पेक्टर स्पीड नहीं, इन दोनों शैतानों से बचकर निकल कर मेरी जबरदस्त हार होगी। तुम कर सकती हो ये काम। बम को उस विमान पर गिरा दो। और इंस्पेक्टर स्पीड की बोली को समझ नहीं पाई कागा। और तभी एक अन्य बटन बम से तोड़कर फोड़ डाला उसने। ये मेरी भाषा नहीं समझ सकी और इशारे से समझाना जा सकता है। और फिर इंस्पेक्टर की स्पीड के संकेत को तुरंत समझ लिया कागा ने। शाबाश, जल्दी करो। और उड़ते विमान में बम उछालने में क्षणिक विलंब न किया कागा ने। ये क्या? ये तो वही बटन बम है। और अगले ही शब्द भयानक धमाके के साथ खो कर रह गई। और रुकी नहीं कागा वहां। ये निश्चित रूप से कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसके लिए नहीं रुक सकती। पृथ्वी के लोग को समझने के लिए न जाने कितना वक्त लगेगा। ठहरो, मुझे अपना मित्र समझो, मुझे डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। और लाख चिल्लाने पर भी
न रुकी कागा और ओंजल हो गई उसकी आंखों से। समाप्त दोस्तों।